हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा विधि। ये कुछ क्वेश्चंस हैं मैथमेटिक्स के, जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस हैं। डाउट मेरे पास आए थे। प्लीज़ भाई, जिसने बनाए हैं मेरे ऊपर कोई एलिगेशन मत लगाना, कॉपीराइट मत करना। ये मैंने एज इट इज़ पेस्ट कर दिया है जो क्वेश्चन आया था। मेरा पर्पज़ सिर्फ सोल्यूशन करवाना है, मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है। ये वीडियो के शुरुआत में ही मैं कह रहा हूँ। देखो, ये पहला क्वेश्चन है। जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आए, आपको एक बार डेसिमल ज़रूर कैलकुलेट करनी चाहिए। यहाँ देखो, 4 4 8 और 3 11 डेसिमल ऊपर है। 3 4 और 4 यानी डेसिमल इक्वल है। अब तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, सारा खेल खत्म हो जाएगा। देखो, ये 5 5 5 5 2 2 2 2 साफ साफ पता है कि ये 11 का मल्टीपल है 1 1 1 1 का। 5 निकाल देता हूँ तो ये भी क्या बन जाएगा, 5 इंटू 1 1 1 1। ठीक है, 2025। डेसिमल तो हटा ही दो। आगे क्या था, 3 5 5 5। नीचे लिखा है 225 1775 और 2 इंटू 1 1 1 1। देखो, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये तो कहानी खत्म हो गई ना, इसमें कुछ बचा नहीं। ठीक है, और देख लेते हैं भाई। ये इसको काट देगा 5 पे। अब कहें सर इंस्टेंट 5 पे कैसे काटेगा भाई, जो 335 है ना, इसका 5 टाइम 175 होता है। यहीं से आइडिया मिल जाएगा आपको। ये 5 पे कट कर देगा इसको। ठीक है, अब बची ये वैल्यू, इसका डबल करो, 2025 अपॉन 225 का डबल 450, मतलब 45 इंटू 10 बोल देता हूँ। 45 से कट कर दो बेटा। 45 चौके 480, 45 पंजे 225, 45 10 कितना है 4.5। ये मैंने तोड़ के कर लिया। बाकी अगर आप जानते हैं तो आपको पता भी होना चाहिए कि इसी का स्क्वायर है। ये 45 का ही स्क्वायर है, आपको वैसे पता भी होना चाहिए। 5 का स्क्वायर 25, एक बढ़ा के करते हैं ना 5 वाली टर्म में, तो डायरेक्ट भी आपको पता लग जाता है कि 45 का स्क्वायर है। तो 4.5 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखते हैं। ऋतिक वेंट टू अ शॉप एंड बोट थिंग्स वर्थ ₹25, आउट ऑफ विच 30 पैसा वेंट ऑन सेल्स टैक्स टैक्सेबल परचेज। द टैक्स रेट वॉज 6%। देन व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ टैक्स फ्री आइटम। देखो ना, सिंपल बात है। 6% है आपकी टैक्स रेट, लेकिन वो कह रहा है कि 30 पैसे लगे हैं। तो 100% टैक्स के कितने पैसे लगने चाहिए भाई, ये 5 टाइम है, इसका 5 टाइम कर दो, यानी कि 5 रुपये। 500 पैसे बोल दो, 5 रुपये टैक्सेबल है। 5 रुपये के ऊपर 6% टैक्स दिया, यानी पहले बता 30 पैसे का टैक्स दिया, तो 5 रुपये 30 पैसे टैक्स भर के आए हो 25 में से। तो 20 में से 0.30 घटाना बेटा, 19.7, 19 रुपये 70 पैसे। ये आपका आंसर होगा कि टैक्स फ्री है। क्या है, टैक्स फ्री इनकम है। ये इसका सॉल्यूशन बन गया। ऑप्शन यहाँ है नहीं, तो आपने जहाँ किया होगा, जिस बच्चे ने, उसको पता होगा। In how much time 1728 will amount to 2197 at 8 and 1/3% compound interest। देखो, वैसे तो ये बेकार क्वेश्चन हो गया, क्योंकि 1728 2197 सबको पता है कि क्यूबिक वैल्यूज़ हैं। क्या है, क्यूबिक वैल्यूज़। किसका क्यूब है, 12 और 13 का। ये 12 का क्यूब है, 13 क्यूब है। तो भाई सीआई में क्यूब होने का मतलब क्या होता है, 3 साल। ठीक है, तो बेकार क्वेश्चन हो गया। वैसे आंसर देख के मार सकते हो। सीआई में क्यूबिक वैल्यू का मतलब ही 3 साल होता है। अदरवाइज आप आंसर चॉइस से इसको कर सकते थे। ठीक है, ऑप्शन से उठा के भी आप कर सकते थे। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि 1728 पे 8 एंड 1/3 का मतलब बेटा 12वां हिस्सा होता है। ठीक है ना, 12वां हिस्सा होता है, मतलब इसका 12वां हिस्सा 144 बनेगा। इसमें 144 एक बार जोड़ के देखो बात नहीं बनेगी, 2 बार जोड़ के देखो बात नहीं बनेगी, 3 बार जोड़ के देखो, तब नज़दीक जाओगे आप। 3 बार मतलब कम से कम 3 साल आपको चलना पड़ेगा। फिर 3 साल का सीआई, इस पे 12, इस 12 का तीसरा हिस्सा 1। तो आप आंसर चॉइस से भी कर सकते थे मैनुअली। ठीक है, अमित कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 10 आवर्स पार्शली बाय बस एट 12 किलोमीटर पर आवर एंड बाय फुट एट 7 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय बस। देखो बेटा, ये बस का डिस्टेंस है, ये का फीट का है, बस प्लस फीट। एलिगेशन लगा दो, अकेले बस की स्पीड 12 है, अकेले फीट की 7 है, बस प्लस फीट की 10 है। आप कहें सर 10 कहाँ से आएगा,
फिर 10 आवर लगे ना 100 किलोमीटर जाने में, तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। तो ये डिफरेंस कितना बना 3, और ये डिफरेंस कितना बन जाएगा 2। तो 3:2 में डिस्टेंस कवर किए, रेशो में 3:2 में, तो कितना हो जाएगा, ये 60 किलोमीटर हो जाएगा, ये 40 किलोमीटर, है ना। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई इशू होना चाहिए था किसी भी टाइप का, ठीक है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन ये आया था, राधा मार्क्स हर goods 25% above the cost price. He sells 35% of the goods at the MRP, 40% at 15% discount, and remaining at 20% discount. What is the overall percentage? देखो लेंदी क्वेश्चन है, देख के पता चलता है, क्योंकि वैल्यूज अजीब हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा गेम होगा, जो देख के मेरे माइंड में क्लिक कर रहा है, डिस्काउंट एक बार 15% का है, एक बार 20% का है। 15% का फ्रैक्शन 3/20 होता है, सारा खेल ये है। जबकि 25% यानी कि चौथाई हिस्से ऊपर मार्क किया। बेटा इसमें सीपी लेट करना खतरनाक हो जाएगा, मैं इसमें एमआरपी लेट करूँगा, सारा खेल यही है बस। अगर ये समझ गए तो ये क्वेश्चन छोटा है, मैं एमआरपी 200 लेट करूँगा। एमआरपी 200 है, जो कि 5वां हिस्सा, अभी 25% ज़्यादा है, तो सीपी कितना होगा 160 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। 25% का मतलब 1/4 है ना, 4 पे 1 मार्क किया है, तो 5 की वैल्यू है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 160। अब आर्टिकल देखो ना बेटा, 35% आर्टिकल 1, 40% आर्टिकल 2, और रिमेनिंग कितने बचेंगे, 25% बच जाएंगे। 100% आर्टिकल है कुल। आर्टिकल की रेशियो कितनी बनेगी 7:8:5। कुल 20 आर्टिकल है, सीपी कितना माना मैंने 160, कुल 20 आर्टिकल है, यानी 3200 रुपये मेरी टोटल वैल्यू है। 7 आर्टिकल ऐसे हैं जो एमआरपी के ऊपर सेल किए गए, मतलब 1400 रुपये में। अगले 8 आर्टिकल में 15% का डिस्काउंट है, 200 का 15% कितना होता है 30 रुपये। तो कितने में बेचा 170 में 8 आर्टिकल, 136, तो कितने में बेचा बेटा 1360 में। अगले 20% डिस्काउंट पे, 200 का 20% डिस्काउंट कितना होता है 40, बेचा कितने में 160 में, 5 आर्टिकल 800 रुपये। ये 0 6 8 और 4 12 और 3 15, 1 1 2 3, 3560 में बेच दिया। 3200 वाली चीज़ 3560 में की, प्रॉफिट कितना हुआ 360 का 32 पे। 4 से कट करना 90/8, 2 से कट कर दो 45/4, 11 चौके 44, 1/4 का मतलब 0.25, 11.25% इज द राइट आंसर। ऑप्शंस नहीं है, बट राइट आंसर आपको यही मिलेगा। और आप चेक कर सकते हैं, इसका इससे इजी तरीका नहीं मिलने वाला, इससे छोटा तरीका इसका और आपको नहीं मिलेगा। तो ये डाउट आ जाए थे, किसी के कोई और डाउट है तो प्लीज़ वो मुझे सेंड कर सकता है। आई विल वेट फॉर देम। टिल देन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।